बच्चों के बीच के जो सेवकाई का दूसरा वजह, क्यों हम ये सेवकाई करें, इसका दूसरा वजह ये है कि जो बच्चों का जो एज है, उनका जो उम्र है, दैट इज द बेस्ट एज टू टीच देम अबाउट जीसस। सॉरी। तो छोटे बच्चे कभी आपसे क्वेश्चन या सवाल नहीं करता है। उनका जो उम्र के अंदर आप उनको जो कुछ सिखाया जाता है वो हमेशा के लिए याद रखें। इसलिए नीति वचन में एक आयत है कि ट्रेन अप ए चाइल्ड इन द वे ही शुड गो सो दैट ही विल नेवर फॉरगेट इवन व्हेन ही इज ओल्ड। बुढ़ापे में भी उस रास्ता से वो नहीं हटेगा। तो छोटे बचपन में ही बच्चों को जो भी सिखाएगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो एक एग्जाम्पल यानी एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ नारियल का पेड़ का। आप लोग नारियल का पानी पिया होगा, बहुत मीठा है। क्यों इतना मीठा है मालूम है? क्योंकि जो किसान नारियल का जो पौधा जब छोटा हो जाता है उसके नीचे बहुत ज्यादा पानी डालता है। 5 साल, तकरीबन 5 साल तक पानी डालता है। तो बचपन में जितना पानी वो पिया, बड़ा होने के बाद वो वापस देना शुरू करता है। नारियल का पेड़ कैसे वापस देता है? मीठा पानी बना के। तो आपने दिया था नॉर्मल पानी, वापस दिया मीठा पानी। इसी माफिक बच्चे भी अगर बचपन में अच्छे चीज दिया जाता है, प्रभु का वचन दिया जाता है, उस वचन लेके वो बड़ा हो जाता है। उसके बाद आपको, आपका परिवार को, उनका जो समाज को, सारे देश को अच्छे चीज दिया जाता है। आपको मालूम है एक छोटा बच्चा जिसका पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी, उसने क्या किया था? जब वो यीशु को दिया तो उस जो छोटा लड़का द्वारा 5000 लोग आशीष पाया। एक लड़का द्वारा पूरा समाज को आशीष मिलता है। तो यही दूसरा वजह है कि जो बचपन का जो उम्र ऐसा है, जो कुछ अच्छे चीज सिखाओ अच्छे बन जाता है, बुरे सिखाओ बुरा बन जाता है। तो बोलता है ना, छोटा बच्चों का जो जिंदगी, उनका जो हृदय कोरा कागज जैसा है। आप जो कुछ लिखता है वही हमेशा के लिए रह जाता है। तीसरी बात है, इसका जो तीसरा जो वजह है, जैसे मैंने कहा था, अपना देश में 40 करोड़ बच्चे हैं। 40 करोड़ बच्चा कोई कम संख्या नहीं। दुनिया में सबसे अधिक बच्चे भारत देश, अपना देश में। इसका मतलब क्या है? एज ए क्रिश्चियन इसका मतलब ये है, इतने सारे बच्चे को उद्धार चाहिए। आपका इच्छा, आपका प्रार्थना, हम सबका प्रार्थना और विजन यही होना चाहिए। 40 करोड़ बच्चे बिना यीशु में मरना नहीं चाहिए, यीशु को स्वीकार करना चाहिए। इतना बड़ा मिशन फील्ड है, वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा मिशन फील्ड है ये भारत देश का। बच्चे का जो संख्या, उनका आबादी, ये तीसरी वजह है। फोर्थ रीजन, इफ यू डोंट रीच दम somebody else will reach them। मतलब अगर हम बच्चे को नहीं पढ़ेंगे, अगर हम बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, तो और भी लोग हैं, और भी शक्ति है इस दुनिया में, वो उनको पकड़ेंगे। कौन सा शक्ति? शैतान की शक्ति। वो शैतान की शक्ति से वो बच्चे खराब हो जाता है। तो अगर आप सोचेंगे आज नहीं तो कल उनसे सुसमाचार बोलेंगे, तो कल तक वो बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद आपके पास नहीं आएंगे। अगर आपने एक चीज उनको बोलेंगे तो 10 चीज वापस आपको बोलेंगे, अगर बड़ा हो गया। लेकिन छोटे में, बचपन में आप जो कुछ भी बोलेंगे तो पूरी बात वो स्वीकार करेंगे। तो ये बात है। चौथी बात, अगर हमने उनको नहीं मतलब पकड़ लिया तो शैतान उनको पकड़ेगा। शैतान के पास एक बार बच्चे चला गया तो क्या होगा आपको और मेरे को मालूम है, पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा।
यूहन्ना सुसमाचार 10 का 10 बोलता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। तो बच्चों का जिंदगी खराब कर देता है, वो क्रिमिनल बन जाता है और समाज में खराब चीजें करने वाला हो जाता है, नशे में डूब जाता है और मीडिया का एडिक्टेड हो जाता है। मम्मी डैडी को, अभी हमको मालूम है, पबजी गेम खेल के एक बच्चा अपने पिताजी को हत्या कर दी। ये सब हो जाता है अगर शैतान के हाथ में, वश में बच्चे चला गया तो हमारा एक जिम्मेदारी होता है, क्योंकि प्रभु हमसे ये बात जरूर पूछेंगे, हे कलीसिया, हे पासवान, हे भाई, हे बहन, आपको आपका जो चारों तरफ इतना बच्चे मैंने दिया था, आपने कितने बच्चों से मेरी बात, मेरे प्रेम की बात, प्रेम की कहानी कहा। ये हमारा जिम्मेदारी होता है। तो स्वर्ग में जाने के बाद कुछ बच्चे आपसे ये कहना चाहिए कि हाँ टीचर, आपके वजह से मैं इधर हूं। नरक से कभी ये बात आप नहीं सुनना चाहिए कि तुम्हारे वजह से मैं इधर हूं, तुम्हारे पड़ोस में मैं रहता, तुम्हारे कॉलोनी में रहता हुआ, लेकिन कभी भी तुमने, तुम्हारा चर्च वाला मेरे को सुसमाचार नहीं बताया, ऐसा सुनना नहीं चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद 5th रीजन, 5वां चीज ये है कि बच्चे लोगों को उद्धार चाहिए, उनका राइट है। हर बच्चे जो है, स्पेशली जो 10 साल के ऊपर जब थोड़ा बहुत मैच्योर हो जाता है, उनको उद्धार पाना जरूरी है। बिना उद्धार का कोई भी स्वर्ग नहीं जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना सुसमाचार 3 का 16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो, अनंत जीवन पाएगा। तो विश्वास करेंगे तो अनंत जीवन पाएंगे, विश्वास नहीं करेंगे, बच्चा हो या बड़ा हो, नाश में जाएगा। तो बच्चों को उद्धार चाहिए, उद्धार पाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 6वां चीज, नंबर 6, कलीसिया यानी मंडली का बढ़ोतरी के लिए बच्चों का बीच का सेवकाई आवश्यक है। मेरे को मालूम बहुत सारे ऐसे पासवान लोग हैं जिन्होंने बच्चों के बीच का जो सेवकाई द्वारा कलीसिया शुरू किया, क्योंकि सबसे पहले बच्चों से सुसमाचार बताता है। बच्चा एक बार वो मतलब यीशु को स्वीकार करने के बाद आपको उनका घर में बुलाएंगे तो मम्मी डैडी से बात कर सकता है, उनका पूरा समाज आ जाएंगे। ऐसे कितना कितना लोगों से मैंने मिला, आपको भी मालूम है ऐसा कहानी। तो अगर आपका चर्च आपको बढ़ाना चाहता है, एक चीज कर लीजिए, बच्चों का मिनिस्ट्री पे कॉन्सेंट्रेट, फोकस कर लीजिए, जरूर आपका कलीसिया। और बहुत सारे पासवान लोग हैं 5 साल 10 साल एक ही जगह में मिनिस्ट्री करने के बाद बोलता है हमारा चर्च बढ़ा नहीं, एक भी आत्मा नहीं आया, एक भी व्यक्ति नहीं। क्यों नहीं आया? आप बच्चों के बीच का सेवकाई को भूल गया। इसलिए तो मैं प्यार से आपको ये विनती करता हूँ कि बच्चों के बीच का सेवकाई आप अच्छी तरह से कर लीजिए और आपका कलीसिया बढ़ जाएंगे, लोग आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप बच्चों से प्यार आप करेंगे, जरूर वो आपको प्यार करेंगे। बच्चों से नफरत करेंगे तो लोग आपको भी नफरत करेंगे। ये एक बेसिक चीज है। ओके, आखिरी बात बताना चाहता हूँ, बाइबल क्या बताता है इसके बारे में। ये बहुत सबसे खास चीज है। तो ये मेरा 7वां पॉइंट है, मतलब आखिरी पॉइंट है। बाइबल के अंदर मैं आपको इतना वचन मैं दिखा सकता हूं जिस पे लिखा हुआ है कि बच्चों को ध्यान दे दो, बच्चों को वचन सिखा लो, बच्चों को अच्छा नमूना दिखा लो। ऐसा करके इतना, एक तो व्यवस्था विवरण का पुस्तक चैप्टर 6 4 से लेकर 11 तक आप पढ़िए। वहां भी लिखा है, हे इस्राएल सुनो, मैं यहोवा हूं, मैं अकेला हूं, एक ही हूं, तो मुझे पूरा तन मन से प्यार करें। उसके बाद कहता है ये चीज, मतलब यहोवा की चीज, यहोवा की वचन तुमको, तुम्हारा पीढ़ी को, बच्चा को, बच्चियों को सिखाना है। कैसे सिखाना है? चलते वक्त, घर में रहते वक्त, सोते वक्त। और नीति वचन में लिखा है, ट्रेन अप ए चाइल्ड इन द वे ही शुड गो,
बच्चों को उसी मार्ग का शिक्षा दे दो जिस पे उनको चलना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी बात। मलाकी 2:15 में लिखा है, और यीशु मसीह ने क्या किया, क्या बोला, बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्गराज ऐसा लोगों का है। लेट द चिल्ड्रन कम अनटू मी। मत्ती का सुसमाचार 19:14 में लिखा है। तो मेरे प्रिय मित्र, यही है बच्चों का बीच का सेवकाई का महत्व, विशेषता। आपको प्रभु ने बुलाया इस मिनिस्ट्री के लिए। और अभी आने वाला जो पार्ट्स, जो भाग में सेशन में हम देखेंगे, ये मिनिस्ट्री कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ स्किल्स चाहिए, कुछ चीज में डेवलपमेंट होना। कोई भी कर सकता है इस मिनिस्ट्री। इसके लिए कोई स्पेशल हाई क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर एक इच्छा है, प्रार्थना के साथ आगे बढ़िए, जरूर आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा। भूलना मत, आने वाला जो भाग जरूर आप देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।